हेलो, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 दैट इज़ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस दैट इज़ सोशोलॉजी का पार्ट है। चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसमें हम करते हैं इसकी समरी। पब्लिक एंड प्राइवेट डिविजन्स। पहले जानते हैं जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट, ये तीनों टर्म क्या हैं, इनकी मीनिंग क्या होती हैं। जेंडर मतलब कि दैट इज़ हमारा जेंडर क्या है, दैट इज़ मेल फीमेल। और रिलीजन क्या है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर धर्म को मानना या फिर धर्म, उसे हम रिलीजन कहते हैं। कास्ट क्या है, कास्ट रिलीजन के अंदर ही डिवाइड किए जाते हैं कि कई सारे फैक्टर के बेसिस पे कि कौन किस कास्ट का है या फिर उसके और अलग अलग डिविजन्स होते हैं, दैट इज़ उसे कास्ट कहते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीज़न। पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न क्या होता है कि कुछ कंट्री में या फिर कोई उसमें पब्लिक कुछ सेक्टर होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर होते हैं, उनका डिवीज़न होता है। In fact, majority of women do some sorts of paid work in addition to domestic labor, but their work is not valued and does not get recognition. Majority of women, ये उनको काफ़ी sort of paid work मिलता है as compared to domestic labor, but their work is not valued and does not get recognition. ये जेंडर के सेंस में है। मतलब अगर आप देखते होंगे कि जो जेंडर में फीमेल होती हैं उनको जो वर्क भी मिलता है, जो अनस्किल्ड हैं या फिर बहुत कम स्किल्ड हैं, जो लेबर वर्कर हैं, उनको एज़ कंपैरिजन टू मेल उन्हें कम पेमेंट या कम वेजेस मिलती है क्योंकि वो उतना कैपेबल नहीं है, इसलिए, या फिर वो एक फ़ीमेल है, इस वजह से उनको कम इक्वलिटी नहीं मिलती है। मतलब अगर हम पेमेंट कर रहे हैं या वेजेस प्रोवाइड करा रहे हैं तो फिर मेल एंड फीमेल को इक्वल वेजेस नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो सेम वर्क ही कर रहे हो। ये डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में देखा जाता है। ऑल्दो वुमेन कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज़ मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज़। हम जानते हैं कि जो वुमेन वो हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी हैं। देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज़ मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज़। ये जो पॉलिटिक्स में वुमेन का रोल होता है वो बहुत कम है। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था या जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब वहाँ पे वुमेन का भी रोल काफ़ी कम था। देयर इज़ ओनली 15 वुमेन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और अभी भी पॉलिटिक्स में वुमेन का रोल काफ़ी कम देखा जाता है। इसीलिए बहुत सारे पॉलिटिकल उसमें वुमेन को रिजर्वेशन भी मिलता है कि 1/3 ऑफ विलेज पंचायत हो या पॉलिटिक्स में कि वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे सोसाइटी में। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्रीगेटेड फॉर इक्वल राइट्स। देयर वेर एगिटेशन डिमांडेड इन एनहेंसिंग the political and legal status of women and improving their educational and other opportunities. More radical women movements aimed at equality, personal and family life as well. These movements are called feminist movement. ये वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में दैट इज़ वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एग्रीगेटेड फॉर इक्वल राइट। वुमेन के जो इक्वल राइट है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में कि हमें इक्वल राइट चाहिए। देयर विल एगिटेशन डिमांडेड इन्हेंसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़। ये काफ़ी आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे तो ये देखते होंगे कि जो वुमेन का रोल है वो वर्ल्ड में हो या इंडिया में हो या फिर उनका काफ़ी पहले से जो रोल था, काफ़ी कंट्रीज़ में तो वुमेन इक्वल हैं। मतलब उनका जो वर्क और पार्टिसिपेशन है, इक्वालिटी है, वो इक्वल बेसिस पे, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे वुमेन को उतना इम्पोर्टेंस या इक्वालिटी नहीं दी जाती है, तो वो अपने राइट्स के लिए मूवमेंट करती हैं, डिमांड करती हैं और उनके एजुकेशनल और अदर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए काफ़ी
डिमांड करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, और इन्हीं मूवमेंट्स को हम फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। अब देखते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है। मोस्टली सोसाइटीज़ आर मेड dominating even day to day participation of women may increase, then also our society is a patriarchal society on the basis of पैट्रियार्कल सोसाइटीज़, मतलब जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज़ होते हैं, हम अपने इंडिया में भी देखते हैं। जो अगर हम फादर या मदर दोनों लोग अगर दोनों लोग की मैरिज होती है, अगर दोनों लोग का सरनेम अलग है, तो हम जो फादर का सरनेम है उसी को आगे बढ़ाते हैं, और ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है। लेकिन जो वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू पहले। लेकिन किस बेसिस पे इंक्रीज़ हो रहा है? There is a literacy rate. No wonder the proportion of women among highly paid and valued job is still very small. Her work is not paid and therefore often not valued. Women are paid less than men. Girls' child aborted before she is born. Various kind of harassment, exploitation and violence against women. ये तो हम देख रहे हैं कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन का रोल बढ़ रहा है। वो किस बेसिस पे? अब वुमेन जो पहले के बेसिस पे ज़्यादा लिटरेट हो रही हैं, उनका प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो रहा है, बट उनको अभी भी हाईली पेड और वैल्यूड जॉब बहुत कम ही मिल पा रही हैं, और हर वर्क इज़ नॉट पेड एंड देयरफॉर ऑफ्टन नॉट वैल्यूडेड। हम देखते हैं कि अगर हमारे घर पे मम्मा घर का काम करके या फिर कुछ जो हाउस वर्क करके या फिर पापा जॉब करते हैं, तो फिर जो मम्मा का काम है उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, उसे कोई भी पेमेंट या फिर हम वैल्यू नहीं करते हैं। दैट इज़, इसे ही कहा गया है कि जो मतलब वुमेन का जो वर्क ऑफ पेमेंट है वो कम हो रहा है, मतलब कि उनकी कोई काम की वैल्यू नहीं होती है। वुमेन आर पेड लेस देन मैन। अगर कोई भी मैन या वुमेन सेम वर्क कर रहे हैं, बट कई जगहों पे होता है कि वुमेन और मैन दोनों का पेमेंट जो होता है वो इक्वल वेजेस नहीं होते हैं, दोनों को वुमेन को पे कम किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन। हम काफ़ी जगहों पे देखते हैं गर्ल्स चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी बॉर्न, इसे फैंटिसाइड्स कहते हैं। मतलब कि अगर हम काफ़ी ऐसी सोसाइटीज़ में भी होता है कि जो बच्चियां होती हैं, अगर वो बच्चियों को बॉर्न होने से पहले उन्हें किल कर दिया जाता है, और वेरियस काइंड्स ऑफ हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स होते हैं। ये हमने देख लिया जेंडर में वुमेन का रोल और वुमेन इक्वलिटी अनइक्वलिटी। अब देखते हैं रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, ये क्या होती है। Unlike gender differences, the religious differences are often expressed in field of politics. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, डिफरेंसेस होता है, और उसी के मतलब जेंडर तो होता है, बट रिलीजन डिफरेंसेस भी होते हैं पॉलिटिक्स में। कम्युनलिज्म हैपन when belief of one religion are presented as superior to those of other religion, when the demands of one religious group are formed in opposition to another, when state power is used to establish domination of one religious group over the rest. कम्युनलिज्म होता क्या है, हम ये देखते हैं। कम्युनलिज्म होता है कि अगर हम एक रिलीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, या फिर अगर कोई हमारा पर्टिकुलर रिलीजन है, हम उसी रिलीजन को उसी रिलीजन के थॉट को समझते हैं कि ये हमारा रिलीजन ज़्यादा ही पावरफुल है, ज़्यादा ही बेनिफिशियल है अदर रिलीजन के कंपैरिजन में, हम उसको ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को दूसरे के ऊपर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे ही कम्युनलिज्म कहा गया है। दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजियस इन पॉलिटिकल इज कम्युनलिज्म। कम्युनल पॉलिटिक्स, अगर यही कम्युनलिज्म को हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करते हैं तो उसे हम कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में बहुत सारे फॉर्म्स कम्युनलिज्म कहते हैं। दैट इज़ ए स्टेरियोटाइप ऑफ रिलीजियस कम्युनलिज्म एंड बिलीव इन सुपरियॉरिटी ऑफ वंस रिलीजन ओवर द अदर रिलीजन। स्टेरियोटाइप क्या होता है कि एक
मतलब एक रिलीजन की सुपीरियरिटी किसी दूसरे रिलीजन के ऊपर लगाना, ये होता है। अ डिज़ायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट के फॉर्म होने की डिज़ायर करना। ऑफ्टन इन्वॉल्व्स स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट इन प्रेफरेंस टू अदर। अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, रियॉट्स एंड मासेस। इसका जो कम्युनल वायलेंस होता है और रियॉट्स होते हैं, ये इसका आउटकम है कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स का। अब देखते हैं सेकुलर स्टेट क्या होता है। सेकुलर का हिंदी में मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब किसी एक स्टेट का पर्टिकुलर कोई एक धर्म ना होना, वो सभी धर्म को इक्वल ट्रीटमेंट करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है, उसका कोई स्पेसिफिक रिलीजन ना होना, इसे ही सेकुलर कहा जाता है। एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ सेकुलरिज्म या व्हाट सेकुलर स्टेट क्या होता है। नो ऑफिशियल रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी पर्टिकुलर या स्पेशल स्टेटस किसी भी रिलीजन को नहीं दिया है, सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, हम किसी भी रिलीजन को कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पाबंद है कि किसी भी रिलीजन के किसी भी ग्राउंड के ऊपर उसे डिस्क्रिमिनेट करना ये नहीं है। अलाउ द स्टेट टू इंटरवेन इन अ मैटर ऑफ रिलीजन, इंश्योर इक्वालिटी विद इन द रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो हम सेकुलर का मतलब समझ चुके हैं कि जो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा न देना, सारे रिलीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। अब देखते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स क्या होती है। कास्ट तभी होती है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में क्या कास्ट है क्या नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में डिवाइड है। दे कीप इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेट कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट कास्ट। जो इलेक्टोरेट और नॉमिनेट कैंडिडेट होते हैं वो डिफरेंट कास्ट से आते हैं, नो मैटर कि वो ये मैटर करता है कि आप किस रिलीजन से हो, मतलब कि ये मैटर नहीं करता है, बट ये डिफरेंट कास्ट से आते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट्स इन मस्टर सपोर्ट। No parliamentary constituency in a country to clear the majority of one single caste. No party wins the votes of all the voters of a caste community. ये कास्ट एंड पॉलिटिक्स ये होता है कि किसी एक कम्युनिटी को भी ये हम नहीं इंश्योर कर सकते हैं कि एक ही कास्ट के लोग पॉलिटिक्स में आएंगे। ये डिफरेंट कास्ट के लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। जो इलेक्शन भी होते हैं या फिर जो उनका सपोर्ट भी होता है वो डिफरेंट कास्ट के लोगों के साथ होता है। और ये हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में क्लियर मेजॉरिटी नहीं है कि एक सिंगल कास्ट को ही क्लियर मेजॉरिटी मिले, ऐसा नहीं। वहाँ पे जो मेजॉरिटी होती है वो कई सारे ग्रुप्स के, कई सारे सोशल ग्रुप्स या कास्ट के लोग एक सिंगल वोट उसमें आते हैं तभी हो पाता है। नो पार्टी विंस वोटर्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के सारे वोट को गेन करें। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर के कुछ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हम देखते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किस किस बेसिस पे देखा गया, चाहे वो जेंडर का हो, कास्ट का हो या रिलीजन का हो। जेंडर में क्या होता है कि दैट इज़ अ पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, स्टीरियोटाइपिंग होती है, डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, फेमिनिस्ट मूवमेंट होते हैं। एंड कास्ट में कास्ट इनइक्वालिटीज़ होती हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड डर्टी गेम। कम्युनलिज्म रिलीजन में अराइज होता है। सेकुलरिज्म क्या होता है, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। गांधीयन एंड ह्यूमैनिटिस्ट व्यू, ये सारे थॉट प्रोसेस हैं या फिर रिलीजन के जो डिविजन्स हैं वो उनके फॉर्म्स हैं। अब ये किस बेस पे होते हैं, जैसे कि जो जेंडर का होता है वो सैलरी बेस पे होता है, लो पेड और अनपेड, लिटरेसी डिवीज़न, सेक्स रेशियो जेंडर बेसिस पे होता है,
प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, ये जेंडर बेसिस पे होता है। डोमेस्टिक वायलेंस कई सारी फीमेल को फेस करना पड़ता है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी होती है अगर फादर नहीं है तो उसके बाद उसके बेटे की होती है, बट ये रूल चेंज हो चुका है। एंड जेंडर बेसिस पे और सेक्स रेशियो जो अब डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू पहले की अपेक्षा। लिटरेसी डिवीज़न क्या होता है, तो ये चैप्टर के हमने एक फ्लो चार्ट के थ्रू थोड़ा शॉर्ट पे समझ लिया है और इस चैप्टर की समरी अब यहीं पे एंड होती है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।